एक हरा भरा सुंदर सी गांवों में लीला नामक की एक जिज्ञासु और दयालु लड़की रहती थी, जिसे जादुई स्थानों की खोज करने की बहुत शौक था। उस गांव के पास एक जादुई जंगल थी, जिसे गांव के सभी लोग फुसफुसाते जंगल कहकर बुलाते थे। एक दिन लीला फुसफुसाते जंगल के पास पहुंचती है, जहां उसके गांव के बुजुर्गों ने कभी न जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती और वह अंदर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात विलो से होती है, एक भव्य पेड़ जिसका हर पत्ता चमक रहा होता है। विलो उसे बताता है कि यह जंगल जादुई है और इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन केवल उन्हीं की जो सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं। लीला की उत्सुकता में बाधा डालता है फ्लिकर, एक चंचल जुगनू जो यहाँ वहाँ उड़ते हुए उसे चिढ़ाता है। इंसानों को यहाँ नहीं आना चाहिए। वह शरारत करता है, यहाँ तक कि लीला को एक चमचमाती धारा में गिराने की कोशिश करता है। फिर भी लीला शांत और दयालु बनी रहती है और फ्लिकर से पूछती है कि वह इतना शरारती क्यों है। जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल चमकने लगता है। विलो समझाता है कि इस जंगल की जादुई शक्ति इसे नुकसान से बचाती है, लेकिन लोगों के लालच के कारण वह कमजोर पड़ने लगी है। लीला मदद की पेशकश करती है। विलो कहता है कि केवल एक निस्वार्थ व्यक्ति ही इस जादू को फिर से जगा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी कोई मूल्यवान चीज त्यागनी होगी। फ्लिकर अपनी शरारतें जारी रखता है और लीला के दृढ़ निश्चय का मजाक उड़ाता है, जबकि लीला तारे जैसे चमकदार कण इकट्ठा करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि लीला उसकी हर शरारत के बावजूद अपने दयालु स्वभाव और हिम्मत के साथ काम करती रहती है, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। वह अपने डर को याद करने लगता है, जंगल के गायब होने का और अकेले रह जाने का। धीरे धीरे उसकी शरारती बातें रुक जाती हैं। आखिरकार फ्लिकर हिचकिचाते हुए लीला के पास आता है। वह धीरे से स्वीकार करता है, मैंने हमेशा दूसरों को दूर भगाने की कोशिश की ताकि खुद को सुरक्षित रख सकूं। फ्लिकर की चमक अब फीकी पड़ चुकी होती है। वह कहता है, अगर यह जंगल खत्म हो गया तो मेरा घर भी चला जाएगा और मुझे अकेले रहना पड़ेगा। उसकी इस सच्चाई से लीला भावुक हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है फ्लिकर, हम मिलकर इस जंगल को बचा सकते हैं। लीला की बातों से फ्लिकर के भीतर एक उम्मीद की किरण जागती है और पहली बार वह पूरे दिल से उसकी मदद में जुट जाता है। लीला और फ्लिकर मिलकर जंगल की जमीन से गिरे हुए तारे जैसे चमकदार कण इकट्ठा करते हैं और उन्हें विलो की जड़ों में डालते हैं। लेकिन आखिरी चिंगारी के लिए कुछ सच में अनमोल चाहिए होता है। लीला अपना दादी का लॉकेट, जो उसके लिए बहुत खास है, विलो को दे देती है। उसकी निस्वार्थता जंगल के जादू को जगा देती है और जंगल पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। फ्लिकर लीला से प्रेरित होकर वादा करता है कि अब वह अपनी शरारतों का उपयोग जंगल की रक्षा के लिए करेगा। जब लीला वापस लौटती है तो विलो उसे एक चमकता हुआ पत्ता देता है, जो उसकी साहस और दयालुता का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा जादू निस्वार्थता, दयालुता और दूसरों की मदद करने के साहस में निहित है, भले ही इसके लिए हमें अपना कुछ प्रिय त्यागना पड़े।